नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। मेरठ में जो हत्याकांड हुआ उससे हर कोई हैरान है, क्योंकि वो जो हत्याकांड है उसकी कहानी ही कुछ ऐसी है कि एक पत्नी इतनी भी बेदर्द हो सकती है कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर वो अपने पति को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दे और फिर उसकी बॉडी के पार्ट्स करे और उसको ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दे। हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम पे जिन्होंने काम किया, जिन्होंने पूरा घटनाक्रम खोला पुलिस ने, वो एसपी सिटी आयुष विक्रम जी हमारे साथ हैं। उनसे हम पूछेंगे कि अब इस केस में क्या आगे की कार्रवाई हो रही है और क्या क्या अभी तक पुलिस की जांच में इसमें मिला है। सर, यूपी तक में आपका स्वागत है। सर, आपने पूरा केस खोला और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जो मतलब एक ब्रूटल मर्डर हुआ और ड्रम में उसे भरा गया। क्या कहना है अब तक उसमें जांच में क्या क्या और नए तथ्य सामने आए हैं? देखिए, जैसा आपको ज्ञात है कि परसों सौरभ नाम के एक जो व्यक्ति हैं, इनके परिजन आए थे। इनके द्वारा बताया गया था कि इनके जो बेटे 3 तारीख से नहीं देखे गए, उन्हें आशंका थी कि इनका मर्डर कर दिया गया है। इसके आधार पर हमने इनकी पत्नी जो मुस्कान है उन्हें बुलाया तो उनसे पूछताछ की। जब सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने जो अपना जुर्म कबूल लिया था और उन्होंने बताया था कि जो इनके प्रेमी हैं साहिल, उनके साथ मिलकर 3 तारीख की रात को इन्होंने खाने में नशे की दवाई देके इन्हें बेहोश किया था। बेहोश करने के बाद इन्होंने चाकू से वार कर इनकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद इन्होंने इनकी गर्दन और हथेली काट कर इसे एक बैग में रख दिया था और इनका जो बाकी धड़ था जो उसको एक बैग में भर के इन्होंने बेड में डाल दिया था। और ये लोग साहिल के घर चले गए थे रहने रात में 3 बजे के आसपास। अगली सुबह ये लोग वापस आते हैं। आने के बाद इन्होंने सीमेंट ख़रीदा है और जो रेत वगैरह ड्रम ये सारी अलग अलग जगह से ख़रीदा इन्होंने। ख़रीदने के बाद 3 बजे के आसपास इन लोगों ने जो शव था जो उस पर रखा हुआ था बेड के अंदर, और जो ये लोग सिर लेके गए थे, ये सभी चीज़ों को ला के वापस ड्रम में डाल के इन्होंने सीमेंट से उसको सील कर दिया। उसके बाद करीब 6 बजे के आसपास इन लोगों ने कैब बुक की हुई थी और कैब से ये लोग शिमला चले गए थे। शिमला 3 दिन रुके। उसके बाद 3 दिन बाद ये मनाली गए थे। मनाली के बाद ये लोग कसौल गए। कसौल के बाद वापस आए। आने के बाद जब इनकी बेटी ने इनसे पूछा कि फादर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, उनको ये मुस्कान की बेटी ने, तो इनके द्वारा अपने परिवारजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की कि जो ये सौरभ है उनकी हत्या इनके परिजनों द्वारा कर दी गई है। परंतु तब तक खबर पुलिस को लग चुकी थी और जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई थी तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया था। आला कत्ल हमें बरामद हो चुका है। शव का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। इन दोनों को ही माननीय न्यायालय ने अभी हिरासत में मतलब हमें भेज दिया। इनका भी जल्दी इनकी रिमांड ली जाएगी और जो भी तथ्य और भी हैं इनसे पूछताछ की जाएगी और उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। अभी तक की जो आपकी जांच है, क्या उसमें कोई और भी इसमें इन्वॉल्व पाया गया है? जैसे सौरभ के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो मुस्कान है इसके परिजन भी इनके साथ में हो सकते हैं। पूरी इन्होंने योजना के तरीके से इसके साथ में हत्याकांड को अंजाम दिया है। देखिए, अभी जो स्टार्टिंग में था कि इनके परिजन शामिल हो सकते थे, क्योंकि जो मुस्कान और साहिल है, तो मुस्कान ने अपने नाम से मतलब अपने नाम की एक स्नैपचैट आईडी बनाई थी और अपने परिजनों के नाम से, उनकी मदर हैं और उनके जो भाई हैं उनके नाम से एक फ़ेक आईडी बनाई हुई थी, जिसके माध्यम से ये साहिल से बात किया करती थी। और एक इसमें ये भी एंगल है कि साहिल काफ़ी सुपरस्टिशियस आदमी है और ये भूत प्रेतों में काफ़ी यकीन रखता है। तो इनकी मदर नहीं है, तो ये जो ये मुस्कान है, इनको इस बारे में पता था कि ये काफ़ी भूत प्रेत में यकीन रखता है, उनकी मदर नहीं है। तो अपने काबू में करने के लिए या फिर अपने लगातार टच में रहने के लिए ये साहिल की मदर बनकर कई बार दिखाती थी ऐसे कि साहिल की मदर की आत्मा मेरे में आ चुकी है और मैं इससे बात कर रही हूँ। तो कई मैसेजेस ऐसे हैं जिसमें वो साहिल की मदर बन के बात कर रही हैं कि मेरी बेटी इसके साथ रहो तुम। वहाँ उसी में ही एक इंस्ट्रक्शन भी है कि इसका वध करना ज़रूरी है, सौरभ का। छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस हैं ऐसे, जिसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता था कि हमें भी पहले लगा था कि इनके परिजन शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब पूछताछ की गई तो इसने खुद कबूला है कि मुस्कान ने कि मैं ही इन तीनों आईडीज़ को यूज़ करती थी, उसने क्रिएट किया। और मैसेजेस भी हमने चेक किए, इनके फ़ोन में सारे मैसेजेस मिले हैं हमें। इसमें अभी फ़िलहाल केवल 2 लोगों की भूमिका सामने आई। इन दोनों ने अपना कबूल भी लिया है और जितने भी एविडेंसेस हैं वो भी इशारा कर रहे हैं केवल 2 ही लोग इसमें शामिल हैं। सौरभ के परिजनों ने ये भी आरोप लगाया है कि करीबन 60, 70, 80 लाख के आसपास जो है वो सौरभ के पास थे और इस्तेमाल किए उन्होंने। और पुलिस ने जो बताया था, आपने खुलासे में बताया था 6 लाख के आसपास की रकम बताई थी। देखिए, सौरभ की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी। सौरभ के घर वाले भी टच में नहीं थे पिछले 2 साल से। इवन 2016 से ही जो बताया मुस्कान ने कि जब शादी हुई थी तो उनको बताया गया तो मर्चेंट नेवी में कार्यरत है।
परंतु इन मुस्कान का कहना था कि ये मर्चेंट नेवी में नहीं थे, वहाँ पे कुछ काम करते थे। उसके बाद ये 3 साल में 2016 से 19 में केवल 6 महीने के लिए दुबई गए थे। इनकी माली हालत अच्छी नहीं थी। 2019 में जब इनकी बेटी हुई है उसके बाद से ही पूरे घर का खर्चा मुस्कान के फादर उठाया करते थे, किराया वगैरह सब कुछ यही दिया करते थे। बीच में कुछ समय के लिए इसकी जॉब भी लगी थी प्लाईवुड कंपनी में, वहाँ पे भी कुछ समय तक काम किया इसने। और तो इस बात को लेकर इनकी काफ़ी कहासुनी भी होती थी, लड़ाई भी होती थी, इसका कहना है। और उसमें शराब भी काफ़ी पीते थे ये सौरभ, जो मुस्कान ने बताया। अभी इसको वेरीफाई करना बचा है हम लोगों का। तो उससे इनकी कहासुनी, काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता रहता था। माली हालत नहीं अच्छी थी। इसके बाद भी इसी वजह से मुस्कान का कहना है कि ये नौकरी की तलाश में बाहर भी जाने का प्रयास कर रहे थे, और इस पिछले 2 साल से लगातार ये बाहर थे। घर वालों ने भी, जो सौरभ के घर वाले हैं, वो भी इनके संबंध इतने अच्छे नहीं थे इनसे, इनको इसलिए इनको ये अलग रहते थे, घर में नहीं रहते थे ये। और कभी कभार बस खाना खाने के लिए जाया करता था, बाकी का टाइम ये किराए के अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ बिताता था। नशे की बात करें तो मुस्कान के परिजनों का ये कहना है कि साहिल ने मुस्कान को, और वो ख़ुद भी नशा लेता था, मुस्कान को भी नशा कराता था और इंजेक्शन भी लगाता था, यहाँ तक कि बहुत जो बड़े नशे कहे जाते हैं, ब्राउन शुगर, इस टाइप से भी वो लेता था। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी आया कि ये नशा लेते थे, या इस टाइप की कोई बात है? देखिए, अभी जब पूछताछ की गई थी तो उसमें इसने ये तो कबूला था कि ये सूखा नशा 2021 से पहले करता था। 2021 से बाद में इसने सूखा नशे की बात नहीं कबूली है इसने। ऑल्दो कबूला था कि शराब अक्सर पिया करते थे मुस्कान, और जब भी मिलते थे तो ये लोग बियर वगैरह, शराब वगैरह ड्रिंक करते थे। इस बात को इन्होंने भी कबूला है। सूखा नशा में तो कोई अभी तो ऐसा प्रूफ नहीं मिला। इनके घर में भी हमने तलाशी ली थी, उसमें भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिसमें ये प्रतीत हो कि ये लोग सूखा नशा, इंजेक्शन वगैरह लिया करते थे। जिस दिन हत्या हुई है उस दिन भी इसने कबूला है कि साहिल ने, कि इसने शराब पी कर आया था। कुछ हमने ऑल्दो ये बात नहीं कबूली अभी मुस्कान ने कि ये इसने शराब पी था, ऑल्दो ये खुद इसने कबूला था कि अक्सर पिया करती थी ये शराब। तो क्या लगता है सर कि अब अगला स्टेप पुलिस का क्या होगा, और क्या आपको लगता है कि और भी इसमें कुछ खुलासा होने बाकी हैं? देखिए, एविडेंसेस हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। ये जैसे कि ड्रम कहाँ से ख़रीदा था इन्होंने, कुछ शॉप्स हमने चिन्हित भी कर लिए जहाँ जहाँ से ख़रीदा था इसमें। और अभी ये चिन्हित करना बाकी है कि जो कैब आई थी जिससे ये लोग गए थे, कहाँ पे रुके थे वो लोग, इनके फ़ोन वगैरह भी हम लोग चेक कर रहे हैं। एफएसएल के लिए इनके फ़ोन, दोनों लोगों के फ़ोन को भेजा गया है। बाकी इनके दोस्तों से बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद अलावा ये जैसे बताया जाता है कि वो लंदन में कहीं बेकरी में काम कर रहे थे सौरभ, इनके पासपोर्ट को भी देखा जाएगा और सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। और इसमें कोशिश हमारी रहेगी जल्द से जल्द चार्जशीट करके इनको पैरवी की जा सके। कोई टीम वहाँ मनाली वगैरह भी भेजी गई है अभी हाल फिलहाल में, सुना है? देखिए, टीम जा रही है इसमें, क्योंकि विवेचना, जैसे मैंने बताया, ये सारी विवेचना का पार्ट है। और विवेचना में जो भी इसमें इंस्पेक्टर हैं, आईओ जो हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो इसमें जाएंगे, एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे। हमारा प्रयास ये है जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट कर प्रभावी पैरवी कर सख्त से सख्त सज़ा इनको दिलाई जा सके। तो ये आयुषु विक्रम हैं जो मेरठ के एसपी सिटी हैं, और इन्होंने पूरे हत्याकांड का खुलासा किया और पूरी इन्वेस्टिगेशन की। और इनका कहना है कि मेरठ पुलिस कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे केस हल्का हो जाए, और इसमें सारे एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं ताकि इसमें बहुत सख्त सज़ा आरोपियों को मिल सके। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।